मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके दो एक्सरसाइज लगा भी चुके हैं। आज हम उसकी थर्ड एक्सरसाइज 2.3 को कंटिन्यू करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। अब ध्यान रखिए कि जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका मैं एक बार क्विक रिकैप दे दे रहा हूँ। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था उसको देख लीजिए। हम लोग ने ये देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। हम लोग मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, इसके बारे में देखा। फिर देखा कि डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। फिर एन डिग्री के भी पॉलिनोमियल होते हैं, ये भी देखा था। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि व्हाट इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है कि ये बताता है कि किस पॉइंट पर इस रूट या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो ये बताता है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल में किस वैल्यू के लिए x की y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे, जब हम लोग इस टॉपिक पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial, zeros of polynomial या फिर यही रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़े थे तो हम लोग ने ये देखा कि एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जब हम किसी ax plus b अगर हमारा दिया गया एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x की जिस वैल्यू के लिए ये दिया गया इक्वेशन x इसको इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा पॉइंट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और ये यहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा, ये है हमारा -3/a, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको पढ़ा था हम लोग लास्ट क्लास में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग ने अगर आपको क्लास 9th में याद हो तो आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम है आपके बुक में, फैक्टराइजेशन थ्योरम है, और इस क्लास में है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम शॉर्ट में बता रहा हूं क्या होता है। अगर हमारा px कोई दिया गया पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर हमारा px दिया गया कोई पॉलिनोमियल है, और अगर उनसे x - a से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर pk आएगा, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड होगा, ये हमारा डिवाइड, और ये हमारा रिमाइंडर। मैं इसकी डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये क्लास 9 की चीज है, यहाँ पर इसका यूज होगा, इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा डिविडेंड, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, डिवाइजर अगर हम x माइनस a लेंगे, a इज एनी रियल नंबर, a हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर a हमारे रियल नंबर है, x माइनस a से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा। यानी कि उस पॉलिनोमियल px में x की जगह हम लोग a को पुट कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में ये रिमाइंडर थ्योरम था। अब अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसे बोलेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया है और अगर हम उसे x माइनस a से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि ये वाला दिया गया लीनियर पॉलिनोमियल इस दिए गए पॉलिनोमियल को परफेक्टली डिवाइड कर देता है, तो हम इस केस में बोलेंगे दिस x माइनस a इज द factor of the given polynomial px. That is why then this theorem will become nothing but a factorization theorem. ये भी क्लास 9 का ही है, ये दोनों टॉपिक क्लास 9 के हैं। और मैंने आप लोग को जो नोट्स भेजा था अपनी पिछली क्लासेस में, उस नोट्स को देखिएगा, उसमें मैंने ये लिख दी है, आप एक बार उसे पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। और सारे लोग अपना अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो देगा उसी का
टेंडेंसी लगता है। ये ध्यान रखिए, ये रहा। अब देखिएगा, ये था फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये था रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने मैंने डिवीजन एल्गोरिथम भी बताया था लास्ट क्लास में, क्या था, ठीक है। अगर आपको किसी को याद हो, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम में ये होता है कि अगर कोई दिया गया पॉलिनोमियल px आपको दिया है, ठीक है, px b एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, px आपको पॉलिनोमियल दिया है विच इज, ये आपका डिविडेंड की तरह काम करेगा। एंड इफ gx be another polynomial of degree less than or equal to n of any degree, polynomial of any degree, यहाँ पर any degree आएगा। यहाँ पर भी कोई ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है, किसी कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल px और gx है और ये gx अगर डिवाइजर की तरह काम करेगा, सो इफ वी divide px and by gx, we always find, जब हम किसी एक पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही हमें दो ऐसे पॉलिनोमियल मिलेंगे qx and rx such that, कुछ इस तरह, such that which will satisfy the given condition। जो कंडीशन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ उस कंडीशन को ये px, gx, qx and rx ये चारों के चारों सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन क्या है जो हम लोग ने पहले से जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वैसा यहाँ पे भी होता है, जब पॉलिनोमियल्स में वो काम करते हैं तो डिविडेंड हमारा px हो जाता है डिवाइजर डिवाइड करने वाला gx इनटू qx प्लस rx। rx हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। इसमें एक खास बात और होती है कि जो rx होता है इसका रिमाइंडर, इसका जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ rx is always less than or equal to gx। जो डिग्री ऑफ rx होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx से हमेशा लेस होता है। तो यही था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे क्वेश्चंस किए थे अभी तक हम लोग ने, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को लगाएंगे। बिफोर प्रोसीडिंग आप सभी के पास बुक होनी चाहिए और जिसके पास बुक नहीं है वो बुक का डिजिटल फॉर्मेट डाउनलोड कर लें, इंटरनेट से अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 लगाने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको द पॉलिनोमियल px बाय द एक px पॉलिनोमियल दिया है, एक gx दिया है, यानी कि डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है। आपको डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को निकालना है, ठीक है। आपको इस बार वही डिवीजन एल्गोरिथम में px, gx, qx एंड rx चार चीजें होती हैं, px, gx दिया है, qx एंड rx, यानी कि क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए, मैं एक लगा रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, px क्या दिया है, px = x⁴
x power 4 plus x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and dx is x square plus 1 minus x. ओके, हमें यहाँ पर डिविडेंड दे दिया, डिवाइजर दे दिया, हमें qx एंड rx पता करना है। क्या पता करना है? qx हाँ तो देखिए आसान है, कैसे करेंगे? ऐसे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। दैट शॉर्ट का आईडी है क्योंकि बुक्स तो कोई और से ले रखी थी तो इतना x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें इससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना आप लोग को आता होगा। देखिए पहले इस क्वांटिटी को हमें x के पावर 4 लेके आना है, तो x स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में तो यहाँ x के पावर 4 आ जाएगा। तो चलिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर into x स्क्वायर x के पावर 4। ये ध्यान रखिएगा जिस डिग्री का ऊपर वाला टर्म है उसी के नीचे उसके सेम डिग्री भी लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर into 1 x स्क्वायर वे भी कोर्स तो चेंज होएगी ऊपर को बुक्स भी काम आनी ये गाइड ही है, उन्हीं गाइड टेस्ट के सब पढ़ी है तो पता क्या है गाइड क्या लीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर into प्लस 1 x प्लस x स्क्वायर into माइनस x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे x क्यूब नहीं दिया है तो x क्यूब को अलग से लिखेंगे माइनस x क्यूब। ओके, अब सॉल्व करते हैं, ये माइनस हो जाएगा माइनस एंड प्लस। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस प्लस x क्यूब। अब देखिए ये सॉल्व हो गया। अब फिर से इसमें इस x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ना -4 आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर x क्यूब भी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमें पहले x क्यूब को ही कैंसिल करना, हमेशा ग्रेटेस्ट डिग्री को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए प्लस x से करेंगे तो प्लस x into x क्यूब x into x and x into minus x square and x into 1 plus x इधर आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, ये प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इतना हो जाने के बाद प्लस 4x में से ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x एंड प्लस 5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें इस x स्क्वायर के लिए 3 लाना है तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। ये 3x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस 3x प्लस 3x 6x 5 में 3 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 2 6x प्लस 2। ध्यान दीजिए ये 6x प्लस 2 इसमें x की डिग्री क्या है 1 और ये इसमें x की डिग्री क्या है 2। तो अभी मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लिखा, उसमें लिखा था कि डिग्री जो हमारी पॉलिनोमियल के रिमाइंडर की होगी वो हमेशा डिग्री
इसके डिवाइजर से कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये कम होते ही ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब अगर ये डिग्री ग्रेटर आती तब तो हम आगे प्रोसीड करते, लेकिन डिग्री स्मॉल आ गया इससे, इसलिए अब हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा Qx एंड Rx की वैल्यू आ गई। ये हमारा Qx है, ये हमारा Rx। ठीक है, एक साइड लिख लीजिए, Px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। Px हो गया, Gx हमारा दिया है डिवाइड ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x एंड Qx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 एंड Rx हो गया हमारा 6x प्लस 2। ये हमारे चारों आ गए, Qx निकल गया, Rx निकल गया। ठीक है, यही था हमारा सॉल्यूशन। तो ये था। इसके अलावा इसी तरह के 2 क्वेश्चन और है फर्स्ट में, वो आप लोग लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व करके शाम को भेज दीजिएगा शाम तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है आपका चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं एक साथ, उसमें से एक को दूसरे को डिवाइड करके देखना है और बताना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर मतलब समझिए, वर्ड फैक्टर मतलब होता है परफेक्टली डिवाइड करने वाला। जैसे 2 जो है 8 को डिवाइड करता है परफेक्टली, ठीक है, 4 टाइम्स, तो 2 जो है 8 का फैक्टर होगा। लेकिन 2 क्या 5 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। ठीक है, ये मत भूलिएगा 2.5 आता है। 2.5 तो एक डेसिमल प्लेस वाला नंबर है। ठीक है, हम लोग को परफेक्ट इंटीजर देखना है, परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए, तो इसीलिए 2.5 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। सेकंड में भी 3 क्वेश्चन है, इसमें से भी मैं एक बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। x³ माइनस 3x प्लस 1 x³ माइनस 3x प्लस 1 एंड x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व करना है, इसमें इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में से सेकंड को डिवाइड करना है, तो x³ लिख लीजिए, x³ माइनस 3x प्लस 1 से x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 3x प्लस 1। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग को समझ में आ रहा है तो रिप्लाई दीजिए। यस ओके, सर। ध्यान दीजिएगा। अब हमें x³ को x की पावर 5 बनाना है। ठीक है, x³ को x की पावर 5 बनाना है, तो x के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया x की पावर 5 माइनस 3x³। ओके, माइनस 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 4x³ में से 3x³ गया, माइनस x³ एंड प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हमें ये x³ का x³ रखना है, तो प्लस यहाँ पर ये माइनस 1 से करेंगे, -1 इंटू ये माइनस x³ -1 इंटू प्लस 3x
माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। ये कैंसिल, ये प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये बचा प्लस प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ना प्लस नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स और 5 एक्स माइनस माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब, ठीक है, एंड माइनस 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जस्ट अ सेकेंड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। तो देखिए जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री लेस हो जाएगी डिवाइजर से तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो नहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पर ये डिग्री रुक गई तो मतलब ये रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दिया गया पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को परफेक्टली डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर परफेक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, यहाँ परफेक्टली 0 तो हुआ नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यही है सॉल्यूशन इसका, तो हम लोग लिखेंगे नो गिवन पॉलिनोमियल x cube minus 3x plus 1 is not factor of ये वाला इक्वेशन, x की पावर 5 minus 4x cube plus 3x plus 1, since या फिर because Rx is not equal to 0, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, ठीक है। ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। obtain all the zeros of a 3x की पावर 4 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of the zeros are under root 5 upon 3 and minus 5 under root 5 upon 3, ठीक है। देखिएगा हमें गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या है गिवन पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा। 3x की पावर 4 plus 6x cube, 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। आगे अब हमें इस पॉलिनोमियल के लिए दिया है गिवन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके दो रूट्स हैं, √5/3 माइनस √5/3। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में जब हम लोग ने क्लास में पढ़ा था तो उसमें हम लोग को ये बात पता थी कि जब किसी पॉलिनोमियल में कोई जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल रहता है उसके नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि अगर कोई सेकंड डिग्री का 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का, यानी कि कुछ इस टाइप का
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मान लीजिए ये एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर इसके पास अगर इसके जीरोस होंगे, यानी कि कोई अगर ऐसी वैल्यू होगी x में जिस पर ये वैल्यू ये पूरी क्वांटिटी जीरो आता है, वो x अगर ऐसा कोई होगा तो या तो ऐसे 2x होंगे, या तो ऐसा 1x होगा, या तो ऐसा एक भी x नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ने पढ़ा था, यानी कि अगर 4 डिग्री का इक्वेशन तो इसके एटमोस्ट 4 जीरोस होंगे, और एटमोस्ट 4 जीरोस होंगे इसके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एटमोस्ट 4 जीरोस होंगे इसके। अब एटमोस्ट 4 जीरोस का मतलब समझिए, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 4 जीरोस होंगे, इसमें से 2 जीरोस दे दिया, एक ये है एक ये। अब बचे हैं 2 जीरो, हो सकता है 2 जीरो हों और हो सकता है ना हो, या हो सकता है कोई एक ही हो। ठीक है, तो हम लोग उसी को पता करेंगे। इसको करेंगे कैसे, इस तरह समझिए कि हमारा ये जो हम लोग की फैक्टराइजेशन थ्योरम, अगर आपको या मैंने जो अभी वर्ड भी बताया है और जो आपको नोट्स भेजा है उसमें भी लिखा है, और आपकी बुक में भी लिखा है 9th की, अगर आपके पास हो तो उसमें लिखा है कि फैक्टराइजेशन थ्योरम में कि अगर कोई दिया गया पॉलिनोमियल px है और अगर x माइनस ए उसका x माइनस ए उसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो a उसका जीरोस कहलाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया गया है और उसका कोई जीरोस a दिया है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ठीक है, इस तरह समझिए, अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया है और a उसका क्या है, रूट या जीरोस, a उसका क्या है, रूट है, तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर ऑफ px। ये था, तो अगर ये पॉलिनोमियल px दिया है, ये इसका रूट है a, तो x माइनस है यानी कि x माइनस अंडर रूट 5/3 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये पॉलिनोमियल दिया है और अगर रूट ये है माइनस अंडर रूट 5/3, a की वैल्यू माइनस 5/3, तो x माइनस a फैक्टर होगा, यानी कि x माइनस अंडर रूट 5/3 ये भी फैक्टर होगा इसका px का। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ये दोनों फैक्टर होंगे, अब इस तरह समझिए, ये फैक्टराइजेशन थ्योरम से करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉलिनोमियल px हमारा ये दिया गया है और अगर गिवन ये दोनों इसके रूट्स हैं, सो बाय द फैक्टराइजेशन थ्योरम x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x माइनस माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3, जो कि माइनस माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इस ब्रैकेट को खोल के माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूं। ठीक है, प्लस, ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। अब एक बात इस तरह समझिए, ये 8 दे दिया है, 8 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 2 होता है। ठीक है ना, अगर 2 8 का फैक्टर है, 4 भी क्या बोलते हैं 8 का फैक्टर, क्या 4 और 2 का मल्टीपल जो क्या आएगा 8, वो भी इसका फैक्टर है। इसी तरह एक और देख लीजिए, जैसे आपने ले लिया 18, इसके फैक्टर 1 2 और 3
6 है ना, 9 एंड 18, ठीक है। तो अगर 2 इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, तो 2 और 6 का मल्टीपल भी होगा। इसी तरह ये वाला देखिए 6 2 जा एक बार 6 and 2 का फैक्टर 6 and 2 देखिए हेलो, ये देखिए अगर 2 इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, तो 9 और 2 का मल्टीपल फैक्टर होगा, ठीक है ना। 6 एंड 3 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है ना। इसी तरह तो 3 2 जा 6 इसका ये भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर दिए गए नंबर्स किसी क्वांटिटी के फैक्टर्स हैं तो उनका मल्टीपल भी फैक्टर होगा, यानी कि x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इंटू x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, ये आ गया। मतलब ये क्वांटिटी इसको डिवाइड करेगी परफेक्टली, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब हम लोग इसी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वांटिटी से उसको डिवाइड करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको इसका डिवाइड करके देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हो नहीं पाएगा ये, इसे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग एक बार इसका डिवाइड करके देखिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या सॉल्यूशन आ रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, और इसका कुछ क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन का हम लोग कल इस्तेमाल करके इसके बचे हुए जो गिवन 2 रूट्स हैं उसको निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। जी सारे लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। थैंक्स फॉर द क्लास।